25 क्लास 9 से MBBS डॉक्टर। काया डिस्ट्रिक्ट में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए एक अच्छा पैगाम संदेश आज के लिए आप सबको मैं देना चाहूँगा। जी, मैं पहुँच चुका हूँ तुर्कैली बस्ती, बैरगाछी, ज़िला अररिया। एक छोटा सा बच्चा है जिन्होंने समाज ही नहीं बल्कि ज़िला को हिला कर रख दिया है। आइए जानेंगे उनका नाम और किस चीज़ में नाम रोशन किया है। आइए सर, आपका इस्तकबाल है बाबू NB मीडिया यूट्यूब चैनल। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम अबू तालिब, मेरे पिता का नाम मोहम्मद परवेज़ आलम। गांव, ज़िला? जी, मेरा गांव तुर्कैली है, वार्ड नंबर 11। अच्छा, टॉपर के हैं आप? जी। कौन सा एग्ज़ाम था जो है कि? BCST CV रमन सीज़न 2024-25 क्लास 9 से। तो आपकी कामयाबी के पीछे किन किन का हाथ है? जी, मेरी कामयाबी के पीछे मेरे माता पिता और मेरे दोस्तों और मेरे स्कूल में जो टीचर पढ़ाते थे उन सब का हाथ है। अच्छा, सबकी दुआएं हैं। जी। तो आपको आगे क्या बनना है? जी, हमको आगे पढ़ लिख के IAS बनना है। देखिए, ये बच्चा बहुत छोटा है, पतला दुबला भी है, काम बड़ा मोटा किया है। आइए जान, आपकी कितनी उम्र है? जी, मेरा 14 साल है। अच्छा, आप पापा के तो क्या करते हैं पापा? जी, मेरे पापा जो है टीचर हैं। टीचर, सरकारी टीचर। जी। तो आइए और भी जो है इनके जो है कि माँ बाप हैं उनसे जानेंगे। उससे कबल कि हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप इस उम्र में जो कामयाबी हासिल की है, ज़िला टॉपर किया है, समाज के लिए, संदेश के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, हम संदेश के लिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम मेरे उम्र के जो बच्चे हैं, हम देखते हैं वो जो है गुल्ली डंडा गेम है और नशेबाजी करते हैं, जो कि गलत है। वो उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं और अपना ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि उनको अपने पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और पढ़ लिख के एक अच्छा नाम रोशन करना चाहिए और अपने बाप माँ का नाम रोशन करना चाहिए। देखिए नाजरीन, आप जान सकते हैं कि इनकी उम्र मात्र कितना है? 14 साल। 14 साल है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जब आप कभी जो है कि वो खेलते कूदते होंगे या और कुछ करते हैं, अम्मी पापा आपको जो है डांटते थे कभी? जी, पहले खेलते थे लेकिन अब खेलना मतलब कम कर दिए हैं। यही होता है भाई, जिनका भी है बाप में जितना अच्छा रहेगा उसका परिणाम, उसका रिजल्ट जो है कि उसका बच्चा उतना ही अच्छा होगा। आइए जानते हैं। खातून। अच्छा, अबू तालिब। अच्छा, बेटा जो आपका कामयाब हुआ, आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। आप एक माँ हो करके घर का भी काम संभालती थी और अपने बच्चे पर भी जो है ध्यान रखती थी, तो समाज के लिए तो कहीं ना कहीं कुछ आप संदेश देना चाहेंगी, मुझे उम्मीद है। बताएं कि अपने समाज में, ज़रिया में, जहाँ जहाँ लोग अभी तक वो तालीम से दूर है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? वो सबको भी कहते हैं कि मैंने कि जितना हम बच्चे को अपने ये दिए हैं, शिक्षा दिए हैं, तालीम दिए हैं, और वो माता पिता भी बच्चे को अच्छा से तालीम दे और माने कि अच्छा से आशीर्वाद दे, बच्चा को कहे कि पढ़ाई पर ध्यान दो, माने अपने गांव का भी नाम होगा और प्लस अपने जिला का भी नाम होगा। अच्छा, आपका बेटा कामयाब हुआ, तो आप कितनी जो है कि आप इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी माने कि जिसका बच्चा बिगड़ा हुआ है और जिसका माता पिता माने कि माता और जगह पिता न पढ़ा रहे हैं, और वो माने कि बच्चा को अच्छी तरीके से पढ़ाई पर ध्यान दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। चलिए दोस्तों, इनकी तो सिस्टर है, आप तो कितने भाई बहन से हैं? जी, हम 2 भाई 2 बहन हैं। अच्छा, वो कहाँ है सब? वो एक मेरी बड़ी अप्पी जो है वो अभी पूर्णिया में है। अच्छा। और छोटी वाली अप्पी यही है जो ऑनलाइन क्लास करती है। आइए उनसे मिलाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम, गुलिस्तान परवेज। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? जी, हम BSc कर रहे हैं, सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, बड़ा कौन है आपकी? वो मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है। अच्छा, आपका भाई तो जो कामयाबी हासिल की है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? जी, हम बहुत खुश हैं कि वो इतना तक किया है और आगे चाहेंगे कि वो इससे आगे अच्छा करे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जो है कि आपको छोटा भाई ये जो है आपस में लड़ना झगड़ना, कभी ऐसा हुआ? जी, हुआ है, लेकिन फिर मिल जाते हैं। आज आप तो खुशी हो रही है आज आपको? जी, बहुत खुशी हो रही है। चलिए, आपका नाम क्या बताया? गुलिस्तान परवेज। अच्छा, आप पढ़ रही हैं इस वक्त? जी, BSc सेमेस्टर फर्स्ट में है। क्या करना है, क्या बनना है? जी, मेरा एम डॉक्टर बनना है, MBBS डॉक्टर। वाह, चलिए दोस्तों, और भी इनके टीचर से उनसे बात करेंगे आगे चल करके। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है,
वही बच्चा, उसी का स्कूल है जहां बच्चा पढ़ के कामयाबी हासिल की। जी हाँ, यही स्कूल है, तमाम टीचर्स हैं, मुदर्रिसीन मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, आपको मिलाते हैं, आपका इस्तकबाल है। आइए जानते हैं पूरा कारनामा। और मैं बता दूं आपको कि जब भी बच्चा कामयाबी हासिल करता, परवान चढ़ता है, बाप माँ दूर रहे लेकिन टीचर्स को बहुत खुशी होती है। आइए जानते हैं यहाँ का खुशनुमा मंजर, तमाम टीचर्स के जो है चेहरे पे खुशी जाहिर हो रही है। आइए मिलाते हैं, इन सबसे नाम भी जानेंगे और इनसे मिलाएंगे आपको। यही बच्चा है जिसने वो टॉपर की आपने देखा भी है। बाबू, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, स्कूल के बारे में, आपका जो टीचर्स है? जी, हमारे जो स्कूल के टीचर हैं वो बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं और हमें जो शिक्षा जो है बहुत अच्छे से समझाते हैं। और स्कूल कहाँ पर है? स्कूल जो मेरा है, जो स्कूल का नाम है UHS भगवानपुर, जो तुर्कैली में, जो कि हाट और अररिया जिले में स्थित है। आइए सर से जो है कि सर, आपका इस्तकबाल है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी का मौका है। और सही बात तो यह है कि जब पेड़ तनावर हो जाता है और कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो उसमें बड़ा एक सहयोग टीचर्स का होता है। और उसी के सहयोग से, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे उनके देखरेख में कोई पढ़ता लिखता हो, और सही खुशी उसी को होती है। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी चीज़ को सींचते हैं, संवारते हैं, और जब वो कामयाबी की पहली सीढ़ी पे कदम रखता है, तो जितनी खुशी उनको नहीं होगी उससे कहीं ज़्यादा खुशी वहाँ के टीचर्स को होती है। बात अभी यह है कि अभी एक टैलेंट सर्च के तहत एक बड़ा कंपटीशन था, एग्ज़ाम था, और उस एग्ज़ाम में हमारे बच्चों ने, UHS भगवानपुर के बच्चों ने, खुशी की बात यह है कि न सिर्फ ये कि टॉप किया, बल्कि पहला रैंक भी और सेकंड रैंक भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे स्कूल के बच्चों ने प्राप्त किया, जिसके लिए हम सब लोग दिल से और दुआ से भी हर तरह से उनके लिए, हमेशा उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए और दुआ गो हैं और उसको नेक शुभकामनाएं देते हैं। वो बच्चे आगे बढ़ें और कामयाबी की मंजिल को दिन ब दिन तय करते हुए जहां तक वो जा सकते हों वो जाएं। हम लोगों की दुआएं उनके साथ हमेशा शामिल हाल रहेंगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे हमारी बहन, बेटी, जो भी कह लीजिए, उम्मे सना है। उम्मे सना ये क्लास 9th की बच्ची है। इन्होंने भी सेकंड पोजीशन हासिल किया है और इस तरफ जो हमारा बच्चा है ये फर्स्ट रैंक हासिल किया है। बड़ी खुशी की बात है। और आप ये सुन करके ताज्जुब करेंगे, ये वो बच्चे हैं जो बाहर से कोचिंग नहीं लेते हैं। अच्छा जी, आप ये बिल्कुल निश्चित है कि हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहली शर्त ये होती है कि आप कोचिंग नहीं करेंगे बाहर। उसके बाद हमारे टीचर्स मुकम्मल तौर पर, यहाँ के जितने भी टीचर्स आप देखेंगे सभी वेल क्वालिफाइड हैं और ये बच्चा शुरू से हमारे यहाँ पढ़ते हुए है। सर, जैसे यहाँ पर मैं आपको रोक रहा हूँ जी, जैसे मशहूर है कि जो लोग सरकारी होते हैं सिर्फ वो लोग वाहवाही या टाइम पास करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ये एक परसेप्शन है और उसी परसेप्शन को खत्म करने के लिए लोगों के दिमाग में एक जो धारणा बनी हुई है कि सरकारी स्कूल जाते हैं, खाना पीना खा करके वापस आ जाते हैं, उसी धारणा को खत्म करने के लिए, उस परसेप्शन को जड़ से खत्म करने के लिए आपके सामने रिजल्ट मौजूद है। इस बारे में मैं किसी को जुबान से कहूं उससे ज्यादा बेहतर यह है कि अमल की शक्ल में हमारे बच्चे आपको वो चीज प्रूव करके दिखा रहे हैं कि CV रमन के ताल्लुक से सर्च टैलेंट का एग्जाम होता है और उसमें UHS भगवानपुर सरकारी स्कूल का बच्चा टॉप करता है, तो इसके बारे में और क्या कह सकते हैं आप। और दूसरी बात यह है कि ये कोई कोचिंग के बच्चे नहीं है कि ये बाहर से कोचिंग लेते हो। हम लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर स्पेशली उनके लिए क्लास ऑर्गेनाइज किया और उसी क्लास में उनको मंथन कराया गया, पढ़ाया गया। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उसके लिए अलग से टाइम निकाला, फिर जाकर के ये हीरा आपके सामने निखर कर आया। और किसी भी स्कूल को चलाने में वहां का मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है सर, और मैनेजमेंट का जो किरदार होता है वाइटल रोल होता है। मैं आपको बताऊं, ये हमारे हसन सर हैं, हमारे जफर सर हैं, तेजस्वी सर हैं, प्रशांत सर हैं, इधर हमारे गुफरान सर हैं और इसके अलावा परवेज सर हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो आपको सुन करके खुशी भी होगी और अच्छा लगेगा कि इन सब में एक बड़ी निर्णायक भूमिका अगर किसी की होती है तो हमारे HM सर की होती है, जनाब नौशाद आलम सर की है। मैं आपको बताऊं, हमारे HM सर के ताल्लुक से यह बात मशहूर है कि हमारे सर कभी जेब को नहीं देखा। बच्चों के लिए कभी भी, स्कूल के लिए कभी उन्होंने जेब पर अपनी निगाह नहीं डाली।
हमेशा आप मिड डे मील का खाना खा के देखिए, घर से अच्छा खाना हमारे यहाँ बनता है और बड़ी खुशी होगी आपको। और दूसरी बात यह है, अगर किसी बच्चे ने यह कंप्लेन कर दिया कि सर मुझको ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उस टॉपिक के टीचर बाज़ाब्ता तौर पे क्लास लेंगे, स्पेशली क्लास लेंगे उसकी, और उसके लिए उसको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा तो निकालेंगे। हमारे जफर सर साइंस के टीचर है, वेल क्वालिफाइड टीचर है। आपको मैं बताऊं, अगर कोई बच्चा क्लास से बाहर उससे कुछ पूछने के लिए आ गया, जब तक उसको उस सब्जेक्ट में मुकम्मल तौर पे पूर्णता रूप से जब तक वो बच्चा अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, मुतमईन नहीं हो जाता, तब तक उसको भी चैन नहीं मिलता। ऐसे हमारे गुफरान सर है, आपको ये जानकर खुशी होगी, ये TRE 1 में आया है और वेल क्वालिफाइड टीचर के सरे फहरिस्त में से एक हमारे टीचर है और बेहतरीन जुबान के माहिर अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू की जुबान हो, हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो, हमारे अंग्रेजी टीचर वहां मौजूद हैं, जबकि शोएब सर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्कूल को सींचने में, आगे तक पहुंचाने में जो हम लोगों ने सीखा, हम लोगों को तो आए हुए भी 1 साल हुआ, लेकिन इस स्कूल को सींचने में और आगे बढ़ाने में एक लंबा समय लगा है सर। ये स्कूल का इतिहास ये है, कभी 2 कमरों पर ये मुनासिब था, लेकिन आज ये स्कूल UHS की शक्ल में आपके सामने तनावर है। तो आपको मालूम है कि किसी एक पेड़ को बनने में किसी एक मौसम का, बारिश का सिर्फ असर नहीं होता, बल्कि सैकड़ों मौसम के बारिश के असर के बाद फिर एक पेड़ जाकर तैयार होता है। ये हमारे हस्सान सर है, इनके बारे में आपको बताऊं, बचपन से बच्चों को पढ़ाते हुए, ये इसी जगह के हैं, चूंकि ये जानते हैं, बेहतरीन के बारे में वाकिफ है, तो इसलिए इनका जो किरदार रहा है बच्चों को आगे बढ़ाने में, वो जग जाहिर है, हम सब जानते हैं। और हमारे जो बच्ची है, आप इनसे ही पूछ सकते हैं, बेटा आप अपने स्कूल का परिचय खुद दीजिए, बताइए अपने बारे में। आपका नाम? जी, मेरा नाम उम्मे सना है। अब मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम UHS भगवानपुर जोकीहाट अररिया है। हमारे स्कूल में बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सारे टीचर, और जिस बच्चे को जो टॉपिक समझ में नहीं आते हैं वो एक्स्ट्रा क्लास देके स्पेशली पढ़ाते हैं। और हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, और हम लोगों को जो अभी हमारे जो 2nd रैंक आया है डिस्ट्रिक्ट में, ये हमारे टीचरों की वजह से आया है। कौन सा एग्जाम हुआ? सर CV रमन टैलेंट सर। आप अपना परिचय दीजिए बेटा, आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा भी सर CV रमन टैलेंट टेस्ट हुआ है, सेम है। रैंक क्या है आपका? रैंक मेरा फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल में। जी देखिए, मैं गुफरान अहमद, मैं UHS भगवानपुर इसी स्कूल का टीचर हूँ। हमारे बच्चे CV रमन जो एग्ज़ाम हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसमें जो है पूरे जिला के बच्चे, सिर्फ है प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल के नहीं, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, सारे स्कूल के बच्चों ने उनमें भाग लिया था। तो पता, इतना बड़ा ज़िला और इतने सारे स्कूल और सारे टीचरों ने अपने बच्चों को भेजा। उस एग्ज़ाम में हम लोगों ने भी अपने बच्चों को तैयार करके भेजा। तो देखिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर CV रमन के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ साइंस लेवल का जो होता है, उसमें हमारे स्कूल के बच्चे ने टॉप 1 और टॉप 2 दोनों अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे स्कूल के बच्चों ने उसको वो हासिल किया, वो दोनों रैंक है। तो इसमें जो है हमारे HM सर और हमारे जितने टीचर सहयोगी हैं सभी का कमाल है, सिर्फ एक नहीं, हमारे मसरूर सर भी जो है वो, उन्होंने भी जो है बहुत सारी मेहनत की। तो वही है, वो एक शेर मुझे याद आता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। एक ज़माना ऐसा था कि इस गांव को, इस इलाके को लोग जहालत के नाम से जानते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ इस गांव से, इस स्कूल से लाखों, यानी कि 100 और 200 बच्चे मैट्रिक पास कर रहे हैं, इंटर पास कर रहे हैं। और जो है बहुत कोशिश है हमारे HM सर की कि इसको हम जो है कॉलेज के शक्ल में भी बना दें। और ठीक है, तो हम लोगों की कोशिश है, प्रयास जारी है, इंशाल्लाह हम जो है और इससे बेहतर वैरायटीज़ इसमें जो है पैदा करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। एक से एक हुनरमंद बच्चा हम जो है समाज के लिए लाते रहेंगे। तो हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। आज जो ये 2 बच्चे देख रहे हैं, तो ये नहीं है कि एक दिन मेहनत किए, एक दिन पढ़े और उसके बाद टॉप कर गए। इनके पीछे बहुत दिनों से मेहनत जारी है, इनके क्लासेस लग रहे हैं, इनको पढ़ाया जा रहा है बाज़ाब्ता। जिनको समझ में नहीं आ रही उसके लिए हम लोग स्पेशल क्लास लगाते हैं। तो सरकारी स्कूल का जो लोगों के जहन में ये जो बैठा हुआ है कि सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं होती, उन सारी चीज़ों को हम लोग दूर करने का 100% प्रयास कर रहे हैं। हाँ, यही बच्चे उनका, हाँ, यही बच्चे उनके जवाब
जवाब है। इससे पहले भी हमारी बच्ची स्कूल में जिला टॉप के अंदर जो है उसमें एस्से का जो मजमून लिखा गया था उसमें भी टॉप की थी वो। आज जो है वो एक चैनल वाले आकर के उनका इंटरव्यू डाले, आज जो है 2.5 लाख प्लस जो है उनका व्यूज आया है, उनको लोगों ने पसंद किया है। तो इस तरह की एक बात ये भी बहुत पॉइंट की बात ये है कि यहाँ के बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं। कोचिंग नहीं करते हैं और हम बच्चे को डायरेक्ट मना करते हैं कि आप स्कूल से करके दिखाओ। यहाँ पे मैथ के टीचर, साइंस के टीचर, ऑल टीचर मौजूद है, सब वेल क्वालिफाइड है, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत क्या है। हम सारे बच्चों को प्रेस करते हैं कि आप स्कूल से करके वो सारी चीज़ें दिखाओ जो कोचिंग वाले करके दिखाते हैं। हाँ, या एक्स्ट्रा क्लासेस भी जो दी जाती है, हम लोग जो है जो बच्चे अगर एक्स्ट्रा क्लासेस जैसे कोचिंग बाहर जाके पढ़ते हैं तो हम कहते हैं यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस जो दी जा रही है उसमें आप पढ़िए, कोचिंग की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो हम मसरूर सर से भी कुछ कहेंगे कि वो आप भी। लेकिन सर जो है कि जैसे बहुत सारे स्कूल गांव देहात में अगर ऐसा हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सबसे बड़ा बिल्कुल सबसे बड़ा संदेश ये है आज के वक्त में कि जो स्कूल को लेकर के आपके दिमाग में, दिल में जो धारणाएं अब तक बनी हुई थी, जो परसेप्शन था कि स्कूल में और सरकारी स्कूल में स्पेशली पढ़ाई नहीं होती है, तो उन लोगों को अब ये समझना होगा कि पढ़ाई हर जगह होती है, पढ़ने वाले होने चाहिए, ये बात माननी होगी। वेल क्वालिफाइड टीचर्स अवेलेबल हैं आपके पास, फैकल्टी मेंबर्स हमारे पास हैं, हम मीटिंग करते हैं, बच्चों के पेरेंट्स से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, कोई कमी बेशी हो तो उनको जानते हैं, उस पर काम करते हैं सर बाज़ाब्ता। और बड़ी खुशी की बात यह है हमारे यहाँ कि हम तरबियत पे बहुत ज़ोर देते हैं, सिर्फ हमारे एजुकेशन नहीं, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन जिसको आप कह सकते हैं, जिसको आपकी ज़ुबान में आप कह सकते हैं क्वालिटी बेस्ड तालीम तो हर जगह है। मैं यहाँ पे जो है जी बिल्कुल आप रोक रहा हूँ जी कि आसपास जहाँ तक ये वीडियो जाएगा जी या लोग देखेंगे तो अगर कोई शिकायत हो तो वो आकर जी ऑब्वियसली व्हाई नॉट, बिल्कुल हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे, वो आए, हम उनके लिए हर तरह से तैयार हैं। वो बच्चों की कमी लेकर आए कि सर ये कमी है, हम उस पर काम करेंगे सर। और ऐसा नहीं कि मैं ही, यहाँ के सारे ही टीचर्स बहुत मेहनती हैं सर। हमारे हसन सर है, मैं उनको जानता हूँ कि बचपन से जो यहाँ पढ़ाए हैं बच्चों को, उन्होंने एक एक चीज़ पर निगाह होती है उनकी, स्पेशली डिसिप्लिन मेंटेनेंस कैसे होता है। अगर किसी को ये देखना हो तो आए हमारे प्रार्थना में, वो देख कर जाए कि हमारे यहाँ जब प्रार्थना होती है और जब प्रार्थना के बाद जब बच्चे अपने क्लास में जाते हैं तो उस वक्त का जो डिसिप्लिन होता है, दैट्स अ वंडरफुल मोमेंट दैट वाज। अगर कोई देखना चाहे तो आकर वो देख सकता है। मसरूर सर, अगर आप कुछ कहना चाहें दो शब्द। हमारे हसन सर हैं, हमारे तेजस्वी सर हैं कंप्यूटर वाले जी। हाँ बोलिए हसन जी। मैं मोहम्मद मसरूर आलम, यहाँ मैं असिस्टेंट टीचर के हैसियत से इस स्कूल में काम कर रहा हूँ। मैं यही कहूँगा, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। कहने का मतलब मैं बच्चों से कहूँगा कि यही कामयाबी नहीं, आसमान को छूना है। और इंशाअल्लाह उसके पीछे हम लोगों की मेहनत, हमारे सारे असातिज़ा जितने भी टीचर्स सब इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे, सारे बच्चों को आसमान की ऊंचाई तक ले जाएंगे। हमारा ये मैसेज है। और यहाँ के इलाके वालों को कि वो अपने बच्चे को इस स्कूल में भेजें और देखें और ख़ुद वो अपने से आकर जो, हाँ इंशाअल्लाह हम लोग कमी, अगर किसी तरह की कोई भी कमी कोताही होती है वो खुद से आके बोलें और हम लोगों को बताएं। इंशाअल्लाह हम लोग उसको कोशिश करेंगे पूरा करने का, हर तरह से तालीमी तरबियती एतबार से हर तरह से यहाँ तालीम दी जाती है बच्चों को। ठीक। मैं मोहम्मद हसन बारी इस स्कूल का टीचर हूँ। मैं सबसे पहले तो इन दोनों बच्चों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी लगन से और हम लोगों की कोशिशों से पूरे ज़िला में रामानुज टैलेंट सर्च था उसमें फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन लेकर के आए हैं। तो जाहिर सी बात है ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ तालीम के लिए नहीं बल्कि तरबियत के लिए है। और जो सरकार का स्कीम है ऑल राउंड डेवलपमेंट है ना, बच्चों का हर फील्ड जो है बेहतर होना चाहिए जी। तो उसका मिसाल ऐसे तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो हमारे बच्चे ने जो कारकर्दगी की है, जो मकाम हासिल किया है, वो जग जाहिर है। सिर्फ तालीम में अभी आपके सामने टैलेंट सर्च के 2 बच्चे हैं, इसके अलावा जो ऐसे राइटिंग कंपटीशन हुआ था जिला लेवल पे, उस जैसा कि गुफरान सर ने बताया उसमें भी फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन हमारे यहाँ के बच्चे लाए। उसके अलावा स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ के बच्चे, इस स्कूल के बच्चे जो है राज्य स्तरीय तक खेल करके आए हैं, कबड्डी में, साइकिलिंग में, है ना। तो स्पोर्ट्स में भी यहाँ पे अब बच्चों के यानी कि जो भी उनका
इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि वो जहाँ तक हो सके वो अपनी ऊंचाइयों तक। और सर मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ कोई फिजिकल टीचर नहीं है, स्पोर्ट्स का कोई टीचर नहीं है। मजे की बात तो ये है सर, ऐसा होता है कि बाज़ाब्ता तौर पे फिजिकल टीचर वहाँ अवेलेबल हो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ के टीचर कितने मल्टी टैलेंटेड टीचर है, वो सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट पर मुनासिर नहीं है, दे आर मल्टी टैलेंटेड अल्हम्दुलिल्लाह एंड दे आर वेल क्वालिफाइड एज वेल। बहुत खुशी की बात है ये। तो ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ कि गार्जियनशिप बहुत ज़रूरी होती है, और गार्जियनशिप जो हमारे HM सर है नौशाद आलम सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने आप में यकता रोज़गार की हैसियत रखते हैं, चाहे वो कोई भी। हमारे नौशाद सर का मामला यही है, चाहे बच्चों का कंप्लेन हो, टीचर का, ऐसा गार्जियनशिप जब सब घर में होता है तो घर अच्छा चलता है। किसी भी घर को मैनेजेबल चलाने के लिए, अच्छे से गुजारने के लिए HM का बड़ा भूमिका होता है सर। दिल खोल करके हर तरह से, हर एतबार से खर्च करने वाले। अब आपको बताया ना, मैं नेशनल लेवल पर बच्चियां गई, राज्य स्तर पर बच्चियां हमारी स्पोर्ट्स में गई, कबड्डी खेल कर आई है इसी स्कूल से, स्पोर्ट्स लेवल में आप सोच सकते हैं सर। और अपने खर्चे पर भेजना सर, क्या समझते हैं? तो दैट्स वंडरफुल सर, ये रिमार्केबल है सर। इसके लिए अब क्या दो शब्द नहीं है सर, स्पीचलेस हूँ मैं। लेकिन बहरहाल यह है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है हमारे दो बच्चों ने, उम्मे सना हो या तलहा हो, तालिब हो। उम्मीद है कि आज आपको दो बच्चे देखने को मिले हैं, इससे पहले भी और हमारे कामयाबी। अब देखिए, इससे पहले बच्चे हमारा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी एक बच्चा हमारा यहाँ से निकल के जाके पढ़ रहा है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो अंडर में एक स्कूल चलता है सैयद आबिद हुसैन साहब के नाम से, तो वहाँ हमारे यहाँ के बच्चे जाकर के जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो स्कूल है उसमें बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा UHS भगवानपुर सिर्फ भगवानपुर तक ही नहीं, बल्कि आज इस देश में इंशाअल्लाह वक्त आएगा दुनिया में नाम रोशन पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। और खुशी की बात यह है कि उनके फादर भी यही है, ये हमारे परवेज सर हैं, उस लड़के के जो तलहा के अबू तलहा के फादर यहाँ मौजूद हैं, वालिद मोहतरम साहब हैं। और बड़ी शुभकामनाएं हैं, ईश्वर करे कि आगे जाए। और जैसे डॉक्टर CV रमन जाने जाते हैं अपने कीर्तिमान को लेकर के, वैसे ही ये बच्चा हमारा आगे बढ़े और अपने कीर्तिमान को लेकर जाना जाए, उन्हीं के नक्शे कदम पे चले, ये स्कूल देश दुनिया में तरक्की करे, इसका नाम रोशन हो। और क्या चाहिए सर? बहुत बहुत सर शुक्रिया जी। आपका बेटा और जो लफ्ते जिगर है कामयाबी हासिल की है, आपको खुशी तो महसूस हो रही होगी, लेकिन इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कौम के लिए, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं ये चाहता हूँ कि इससे भी बड़ा बड़ा कामयाबी हासिल करे, जिसमें कि समाज और हमारे देश का नाम को रोशन करे। आपका नाम सर? मोहम्मद परवेज आलम, UMS भागपुर के लिए। जी चलिए आखिर में, जी जी बिल्कुल, जिला अररिया जी जोकीहाट, जहाँ तक आप देखेंगे, सर्वे करेंगे, जी जी, कहीं ना कहीं अभी तक हमारे देहात में तालीम से दूर है, शिक्षा जी जी जी, कोई संदेश? हाँ, उसके बारे में संदेश यही है कि आज दुनिया में, देश दुनिया में एजुकेशन की तो बात है सर, लेकिन क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन जिसकी बहुत ज़रूरत है। जब तक क्वालिटी नहीं होगा एजुकेशन में, तब तक सुधार मुमकिन नहीं है सर, इसमें कोई शक नहीं। आज पूरी दुनिया में तालीम की बात है, लेकिन क्वालिटी बेस्ड, जिसको हम कहते हैं तरबियत के साथ। और बच्चे के सपोर्ट में पेरेंट्स को स्पेशली चाहेंगे कि वो सपोर्ट में आए, क्योंकि सिर्फ घर से अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा बच्चों को, खाली स्कूल से सपोर्ट होगा, तो फिर माहौल में जब सुधार नहीं होगा तो फिर आगे बच्चा कैसे जाएगा? फॉर एग्जांपल, बहुत सी बच्चियां सर जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन ड्रॉबैक लग जाता है। क्यों सर? क्योंकि उनकी शादी करा दी जाती है और उनके साथ दूसरी और जिम्मेदारियां लाद दी जाती है। तो इसलिए परों को खोल, आसमान देख, उड़ान भर, अभी तेरा इब्तिदा है। परों को खोल, आसमान देख, उड़ान भर, अभी तो तेरी इब्तिदा है। अभी तो शर्मा गया और अभी तुमने चलना ही शुरू किया था। बहरहाल ये इब्तिदा है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये बच्चे हमारे पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। और पेरेंट्स को हमारा एक मैसेज है सर, बहुत क्लियर मैसेज है कि स्कूल में जो टीचर्स आपके अवेलेबल हैं, जो पढ़ाते हैं, एक बार विश्वास करके उसको देखिए। किसी भी सरकारी स्कूल में मैं उम्मीद करता हूँ जहाँ बच्चे होंगे और पढ़ाने वाले होंगे, सब वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं सर। एक बार आप विश्वास करके देखिए। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, एम्स सरकारी स्कूल है,
सरकारी हॉस्पिटल है। अब किसी को पढ़ने की तमन्ना होती है तो वहीं जाता है और वहीं इलाज भी कराता है। तो सरकारी चीज़ों पर कितना भरोसा है लोगों को, ये आप समझ सकते हैं। तो एक बार जो स्कूल में हमारे जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स, आप उनसे एक बार पढ़ के देखिए। एक बार स्कूल के टीचर्स को आप मिलिए, अगर कोई पर्सनल कंप्लेन है उनसे कहिए, आपकी जो कमी बेशी है उसको वो दूर करेंगे और आपको जब तक सेटिस्फाइड नहीं कर देंगे उस सब्जेक्ट में तब तक वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम आपके लिए है। आप एक कदम आगे बढ़िए, हम 10 कदम आपकी तरफ आगे बढ़ के आएंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम हुआ सर, और हम पीजीटी टीचर हैं यहाँ स्कूल में 11-12 के लिए। ये हमारे गुफरान सर हैं, हमारे मित्र भी, हमारे छोटे भाई, बड़े भाई हैं सॉरी, और हमारे बहुत ही अनुभवी हैं और बहुत बेहतरीन शख्स हैं। हमारे ऐसे ही हमारे सर हैं यहाँ, मसरूर सर, हमारे तेजस्वी सर कंप्यूटर वाले, हमारे अभी नितिन सर मैथ के बेहतरीन टीचर हैं। हमारे नितिन सर बेहतरीन मैथ पढ़ाते हैं, वेल क्वालिफाइड है मैथ में। अभी वो HM जो होता है ना सर, क्या बोलते हैं उसको, अभी जो निकाले हैं वो HM बने हैं, वो 1 to 5 में BPSC निकाल के बेहतरीन टीचर हैं सर। तो आप देख सकते हैं फैकल्टी मेंबर को हमारे। जी, आखिर में हम आपके तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि जो है आप लोग भी सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजिए। यहाँ भी पूरी तालीम दी जाती है। जब तक आप बेदार नहीं होंगे तो हम लोग लाख कोशिश कर लें, स्कूल के माहौल को बेहतर नहीं कर सकते। स्कूल के माहौल को बेहतर बनाने के लिए तमाम गार्जियनों का सपोर्ट ज़रूरी है। आप सपोर्ट करेंगे और इससे बेहतर चिराग हम आपके सामने ला करके रखेंगे। तो सभी दर्शकों से आपसे गुजारिश है कि आपके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और गार्जियन तक पहुँचे और वो भी जो है इससे कुछ सबक हासिल करें। तो हमारे इन 2 बच्चों को एक बार देख लीजिएगा, यही 2 बच्चे हैं जिन्होंने जो है हमारे स्कूल का जिला लेवल पर नाम रोशन किया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में एक बात कह करके अपनी बात को विराम देंगे हम। बहुत धन्यवाद आपका नैयर साहब कि आप तशरीफ़ लाए, और आपकी तशरीफ़ आवरी हम सब के लिए बाइस मसरत है, बाइस खुशी है। अल्लाह करे कि आपका चैनल ऐसे ही ग्रो करता रहे और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात सही है। एक वक्त आएगा कि मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर होंगे और आपके व्यूवर्स होंगे, और ऐसे क्वालिटी बेस्ड चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करें, क्योंकि आज भी लोगों को इंतज़ार है क्वालिटी की। कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो सवाल क्वालिटी का होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। तो जैसे आपके वीडियो में क्वालिटीज़ बेस्ड होंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आने वाला वक्त आपका भी बेहतर हो, हम सब के लिए बेहतर हो। ये बच्चे हमारी उम्मी सना हो या फिर अबू तलहा हो, ये दोनों ही बच्चे बड़े होनहार हैं, और अल्लाह से यही दुआ है कि आगे बढ़े, ईश्वर इनको और आगे ले जाए, कामयाब करे, कामयाबी की हर मंजिल को छुए और नेक नाम अपना भी और समाज का भी और इस देश का भी नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। NB हम अपने स्कूल की तरफ से इस NB चैनल का शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त देकर हमारे बच्चों का हौसला अफजाई किया। हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, सबकी हौसला अफजाई किया। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक से धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और इसी तरह से वो आगे बढ़े, हमारी आशीर्वाद है उनके साथ में। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और हमारे भी कोचिंग के ही सहयोगी शिक्षक हैं जिनसे आप बात कीजिए। मेरा नाम आसिफ रज़ा हुआ, और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहाँ पे आए और हम लोग को तरह मुँह को रूबरू किए। इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इसमें से सिर्फ ये नहीं, ये बच्चे बहुत दिनों से मेहनत करते थे, हमेशा मेहनत करते हैं और स्ट्रगल हमेशा करते हैं। वही इंसान कामयाब होता है जो हमेशा मेहनत करते हैं, और स्ट्रगल ही लाइफ है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।